नमस्कार, मैं संजय कुमार। एक गुरु की इच्छा थी कि फिर से परख पे बता दें, तो परख अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है। बहुत अच्छा अर्थ निकल गया। परख मतलब परखना, किसी को इवेल्युएट करना। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, ज्ञान और विश्लेषण। ठीक पेंडेमिक के समय इसको लागू किया गया। 14 अक्टूबर 2020 को ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में परख को एस्टैब्लिश किया गया। और ये पूरे भारत के बच्चों के स्कूल का ये मूल्यांकन करती है, कि असेसमेंट बॉडी है। इसको मदद करता है राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण एसएस, इसको मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएसएस इसके लिए कार्य करता है और देश के अधिगम परिणामों की निगरानी करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित उद्देश्य के अनुरूप 21वीं सदी के कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में जो असेसमेंट और इवोल्यूशन पैटर्न में जो चेंजेज आया, उस सारी चीज़ों की समीक्षा करता है। तो आपसे पूछता है तो फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता रहना चाहिए और कह दीजिए कि ये एक नेशनल असेसमेंट का फोरम है। इससे ज़्यादा कुछ बोलना, लेकिन पूरा परख को आपको बताना होगा। चलिए, अब नेक्स्ट जिस टॉपिक की बात हम करते हैं वो टॉपिक है स्कूल बैग नीति। स्कूल बैग नीति क्या है? तो स्कूल बैग नीति है, इस पे एक पॉलिसी मैटर आ चुका है। ये भी पॉलिसी मैटर आया 24 नवंबर 2020 को, यानी पेंडेमिक के बीच और नई शिक्षा नीति के साथ आ रहा है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। 1 से 10 तक के स्कूल बैग का वजन बच्चों के वेट का 10% होना चाहिए। कि अगर वो बच्चा 40 किलो का है तो वो 4 किलो का बैग होगा, पहली से 10वीं तक के लिए। और इसके लिए कहता है हर स्कूल को कि आपको डिजिटल मशीन रखना है, बैग को तौल लेना है। उसके बाद कहता है कि बैग का जो पीछे का रिब होता है जिस पे ये हैंग होता है, वो गद्देदार होना चाहिए, ताकि इस बोन में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा गया, तो उस हिसाब से ये सजेशन आया। उसके बाद होमवर्क का एक रूल इसमें बन गया। क्या बन गया? तो कक्षा 1-2 को कोई होमवर्क नहीं देना है। उसके बाद 3 से 5th तक के बच्चों को सप्ताह में केवल 2 घंटे का, 6 to 8th के बच्चों को सप्ताह में 5 से 6 घंटे का होमवर्क, बस। मतलब प्रतिदिन घंटा भी नहीं हुआ। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 10 से 12 घंटा सप्ताह में, यानी 7th ऑनवर्ड 8th ऑनवर्ड। उसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020-21 जो आएगा, नई शिक्षा नीति पे जो आने वाली है, अब इस बात से आप समझ जाइए कि सिंगल करिकुलम आएगा पूरा, यानी फाउंडेशन का दे चुका है और अब क्लास 3 to 12 एक ही करिकुलम आएगा। उस करिकुलम में कहा गया है कि किताबों पे, खासकर जो किताबें 6 से 8th क्लास की होगी, उस किताबों में टेक्स्ट बहुत कम होगा, रफ वर्क के लिए जगह बहुत होगा, ताकि वो स्कूल में ही काम को कर लें। ये स्कूल बैग की ये नीति है। अब नेक्स्ट चलते हैं। कुछ लोगों ने उस दिन सवाल किया था समग्र शिक्षा पे। ये बड़े काम की चीज़ है, समग्र शिक्षा को भी समझ लिया जाए। तो समग्र शिक्षा बहुत पुरानी पॉलिसी है, इसका भी रिकैपिंग किया गया है। आप सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुने होंगे। 2018-19 के बाद ये समग्र शिक्षा बन गया। अब ये क्या है? तो बेसिकली ये नीति स्कूल एजुकेशन को
स्ट्रीमलाइन करती है। पहले क्या था कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए अलग पॉलिसी चल रही थी, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के लिए अलग पॉलिसी चल रही थी, टीचर्स एजुकेशन पे अलग पॉलिसी चल रही थी। तो तीनों को मिलाया गया। जब सबको काम स्कूल में ही करना है तो सारे रिसोर्सेज को मेन स्ट्रीम करते हुए एक पूरी पॉलिसी बना दी गई। योजना 2018-19 में ये तीनों को मिलाकर, यानी माध्यमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा और शिक्षण शिक्षा पे मिला के कर दिया गया। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट पहलू है उसको समझ लीजिए कि इसके क्या फीचर्स हैं। तो पहला, इसका क्या इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है। तो स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से प्री स्कूल से कक्षा 12 तक मानना, एस्टेब्लिश कर दिया 12 तक। बल्कि अब ये शिक्षा नीति पहले से आ गई थी ये, तो आप समझ जाइए कि 3 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के ऊपर इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। और पहली बार स्कूली शिक्षा में जो सीनियर सेकेंडरी आया है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करेगा, एक दूसरे से उसका रिलेशन बन जाएगा, एक दूसरे के प्रोग्राम और बहुत सारी एक्टिविटी का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कि एक ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एक ही स्कूल में उस योजना की अलग व्यवस्था होती थी, माध्यमिक शिक्षा योजना की, उसी स्कूल में नीचे की शिक्षा की अलग होती थी। अब एक ढंग की योजना बनेगी और उस योजना में प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी रहेगी। नेक्स्ट, टीचर एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सुधार पे जोर दिया जाएगा। इनके क्षमता का इन्हेंसमेंट होगा, जो हो रहा है, जो निष्ठा या जितने प्रोग्राम सब चल रहे हैं, ढेर सारे कार्यक्रम इसके द्वारा चलेंगे। प्रशिक्षण होगा, इन सर्विस बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, पहले भी चलते थे, इंटीग्रेटेड होके चलेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे दूर दराज सब जगह, जो 1986 में BRC CRC जो आपने देखा है कि ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डायट, तो सबके द्वारा एक दूसरे के रिसोर्स का शेयरिंग होगा, एक दूसरे के बीच ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। तो एक बड़े पैमाने पे चलेगा, नहीं तो दोनों के अलग अलग चलते थे। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, इसका इंटीग्रेशन वंडरफुल। उसके बाद पुस्तकालय के लिए बहुत फ़ायदा हो गया कि एक विद्यालय को 5,000 से 20,000 रुपये तक का लाइब्रेरी का अनुदान मिलेगा कि अपने मन से किताब को खरीदे। और साइंस और मैथमेटिक्स के टीचिंग लर्निंग के लिए बहुत किस्म के टीचिंग मटेरियल्स के इंतजाम की बात की गई है। फिर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम की बात की गई है। उसका डिजिटलाइजेशन की बात की गई है, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, चैनल, दीक्षा डिजिटल पोर्टल से हेल्प लेना, ये सारी चीज़ें समग्र शिक्षा अभियान के तहत की जा रही है। स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, सभी सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचे ठीक करना, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें, यूरिनल, सारी व्यवस्था करने के लिए वार्षिक समग्र स्कूल अनुदान में 14,500 से 50,000 और 25,000 से 1,00,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। ये एडमिशन इनरोलमेंट रेशियो से मिलेगा, जिसका जो कैपेसिटी है। स्वच्छ भारत अभियान को इससे जोड़ा गया है स्वच्छता के लिए। बालिका शिक्षा पे ध्यान, लड़कियों को एम्पावर्ड करने की बात। और जो भी कस्तूरबा बालिका विद्यालय 6 से 8 से कक्षा 6 से 12 तक कर दिया गया है। उसके बाद उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, जूडो, कराटे, तमाम चीज़ें सिखाई जाएगी। 1 से 6 तक के दिव्यांग लड़कियों के लिए वजीफ़ा। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई है इसमें। उसके लिए पैसे की बात, इंक्लूजन पे बात की गई है। सभी बच्चों को 400 से 600 रुपया प्रतिवर्ष
स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, वर्दी के लिए, मुफ्त पाठ्य पुस्तक तो राइट टू एजुकेशन में था, उसको देना। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाया गया है। 1 से 12 तक की आवश्यकता वाली लड़कियों को 200 रुपये प्रति माह। और इस ढंग के तमाम मतलब एक तरह से पाठ्येतर गतिविधियां, सिलेबस से बाहर की चीज़ें, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इन्हेंसमेंट, फैसिलिटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ों को अब समग्र शिक्षा एक साथ ले आया गया है। पहले तो क्या मजाक होता था कि माध्यमिक शिक्षा वाले भी अपने फंड से बहुत कुछ कर लेते थे, ये भी कर लेते थे, और एक ही स्कूल है, वो फंड वो बहुत चीज़ खुलता ही नहीं था पैकेट। बहुत पैसे की इसमें बर्बादी हुई है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए रियली मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।